हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए कौन है वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो है हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन। व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन? तो आज की वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है और ये वल्नरेबिलिटी कैसे वर्क करती है और कैसे काम करती है, ठीक है। और इसके कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आखिर ये वल्नरेबिलिटी क्या है। Bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on the ring. तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन। अब ये हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन आखिर होता क्या है, थोड़ा सा हम डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन? अब आप देख सकते हो व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन में। एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। सबसे पहली बात, ये हमारी एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है दैट अलाउज एन अटैकर टू इंटरफेयर विद द क्वेरीज दैट एन एप्लीकेशन मेक्स टू इट्स डेटाबेस। अब देखो, हम सबको पता है कि एसक्यूएल जो है एक हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस को हम मैनेज करते हैं। हम डेटाबेस से अगर हमें कुछ क्वेरी करनी होती है तो हम वो एसक्यूएल के थ्रू ही कर सकते हैं। अब इसकी वल्नरेबिलिटी है, सोचो। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप क्या सोच सकते हो, मतलब एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट के थ्रू कोई सा भी एक अटैकर है, वो जा रहा है उस वेबसाइट पर, ठीक है, और उस वेबसाइट पर वो क्या कर पा रहा है, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पा रहा है और उसको जो डेटाबेस से जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन वो ले पा रहा है। तो देख रहे हो ना आप कितनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, लाइक कितनी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। क्यों? अगर एक अटैकर आया और वो सीधा डेटाबेस से अगर इंटरफेयर कर पा रहा है तो सोचो मतलब वो क्या क्या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता है, कुछ भी फाइंड आउट कर सकता है। आपके कार्ड डिटेल्स हो गए, आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, एनीथिंग, मतलब वो जो भी चाहता है वो आपका फाइंड आउट कर सकता है डेटाबेस से इंटरफेयर करके, ठीक है। दिस कैन अलाउ एन अटैकर, ठीक है, टू व्यू डेटा दैट दे आर नॉट नॉर्मली एबल टू रिट्रीव, ठीक है। अब एक ऐसा डेटा, ठीक है, जैसे आप जाते हो किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप डेटा देख सकते हो, उस पर फाइंड आउट कर सकते हो। पर सोचो मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट पे अगर कोई यूजर आता है और वो देखना चाहता है, फोटोज देखना चाहता है, सपोज करो मैंने जो फोटोज अलाउ कर रखी है सिर्फ वो फोटोज वो देख सकता है, पर वो वाली फोटोज भी देख पा रहा है जो मैंने अलाउ नहीं कर रखी है। सोचो जरा कितनी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है ये, है ना। दिस माइट इंक्लूड डेटा दैट बिलोंग्स टू अदर यूजर्स। अदर यूजर्स को भी डेटा हो सकता है, वो किसी भी डेटा, ठीक है, कोई सा भी डेटा किसी अदर यूजर का, किसी का भी, किसी वेबसाइट के कोई ऐसा जो अपकमिंग पेज है वो भी आपको मिल सकता है इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू, ठीक है। और एनी डेटा, ठीक है, दैट द एप्लीकेशन कैन एक्सेस, ठीक है। इन मेनी केसेस एन अटैकर कैन मॉडिफाई और डिलीट दिस डेटा। लाइक आप देख रहे हो, मैंने अभी तक आपको बताया कि कोई सा भी एक अटैकर है, सपोज करो xyz.com पे आया वो, ठीक है, और वो आके उसने वहां पे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन फाइंड आउट तो कर लेगा वो, ठीक है, वो डिलीट भी कर सकता है वहां से डेटा। सोचो उसने सारा डेटा आपका ले लिया और वहां से वो सर्वर से वो डिलीट भी कर गया डेटा। लाइक कितनी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी आप समझ सकते हो, ठीक है। कॉजिंग, ठीक है, चेंजेस टू द एप्लीकेशन कंटेंट्स और बिहेवियर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन सम टाइम सिचुएशंस, ठीक है, एन अटैकर कैन एस्केलेट अ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक टू compromises द अंडरलाइंग सर्वर और द अदर बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। कोई भी एक अटैकर आया, ठीक है, वो वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी छेड़ सकता है, वो डेटा को भी छेड़ सकता है। लाइक आप देख रहे हो कितनी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है ये, ठीक है। A successful SQL injection attack can result in unauthorized access to sensitive data such as कुछ भी, पासवर्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। SQL injections attacks have been used in many high profile data breaches over the years। बहुत सालों से ये वल्नरेबिलिटी चलती हुई आ रही है, ठीक है। और इतने सालों से अगर ये वल्नरेबिलिटी चलती हुई आ रही है और बहुत सारे अटैकर्स ने इस वल्नरेबिलिटी का यूज करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करी है और बहुत कुछ मैनिपुलेट करा है, ठीक है। These have caused reputational damage and regularly fines, okay। In some cases an attacker can obtain a persistent backdoor, ठीक है, एक बैकडोर भी क्रिएट कर सकता है into an organization's system, ठीक है। अब आपको पता ही होगा बैकडोर क्या होता है। बैकडोर यानी मान लो पीछे का दरवाजा, अगर कोई सामने से आ रहा है आपको पकड़ने को, ठीक है, वो सामने से आएगा आपको पकड़ने को, आप नहीं पकड़ पाएगा, पीछे के दरवाजे से भाग जाओगे, दैट इज कॉल्ड बैकडोर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप क्रिएट कर सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी के थ्रू, ठीक है, लीडिंग टू अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्रोमाइजेस दैट कैन गो अननोटिस्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड्स, ओके। अब आप देखो कितनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। लाइक मैंने आपको बताया कि सपोज करो आपकी xyz.com
ठीक है, ये एक वल्नरेबिलिटी है, सॉरी ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस पे एक अटैकर जाता है, ठीक है, अब वो इस पे जाके अटैक करता है और वो वाली इंफॉर्मेशन से ले लेता है, ठीक है, जो वेबसाइट ने अलाउ ही नहीं कर रखी। आप समझ रहे हो ना कितनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है ये। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो एक वेब सर्वर होता है, ठीक है, एक वेबसाइट होती है, वो अपने सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा वेब ब्राउजर, ठीक है। हम वेब ब्राउजर पे हैं, हमने वेब ब्राउजर से क्या करा, हमने वेब ब्राउजर से हमने अपनी रिक्वेस्ट किसको भेजी, फ्रंट एंड को भेजी, ठीक है। फिर हमारा फ्रंट एंड आता है, फ्रंट एंड के बाद आता है हमारा बैक एंड, जो कि हमारे बैकएंड जाता है किसके, अब बैकएंड जो है वो सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब हमारा सर्वर आ जाता है, फिर आता है हमारा एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, जो कि होता है हमारा एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। तो ऐसे होता है कि एक जो वेबसाइट होती है वो अपने सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करती है, पूरा स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ सी, अब आता है हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइप्स। इस वाली लाइन को आप जरा इग्नोर करना अभी के लिए, ठीक है। ये जो हमारा एक ऐसा साइन होता है, ठीक है, इस साइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस साइन के थ्रू हम, जैसे सपोज कर लो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है xyz.com, कुछ भी मान लो आप, क्वेरी, ठीक है, और हमने क्या करा, यहाँ पे क्वेरी के आगे ऊपर हमने साइन लगा दिया ये वाला, ठीक है। अब इस साइन के थ्रू ना आप एरर जनरेट कर सकते हो, और उस एरर जनरेट होते ही आपको पता लग जाएगा कि हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि आप अगर एक वेबसाइट के आगे, डोमेन के, सब डोमेन के आगे, डोमेन के आगे आप जाओगे और ऊपर अगर कॉलन लगा दोगे, ठीक है, अगर आप साइन लगा दोगे ये वाला, ठीक है, ये वाला ऐसा एक साइन होता है हमारा, ठीक है, अगर आप ये साइन लगा दोगे तो वहां पे जाके क्या होगा ना, एरर जनरेट होगा। अगर वो एरर जनरेट हो रहा है तो माइट भी वहां पे पॉसिबल है कि आपका एसक्यूएल इंजेक्शन आपका प्रेजेंट हो, ठीक है। अब देखो, पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे एसक्यूएल टाइप्स के बारे में। अब ये हमारे एसक्यूएल टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखो तो हमारे एसक्यूएल टाइप्स यहाँ पे सारे मेंशन कर रखे हैं मैंने, ठीक है। सबसे पहले हमारा टाइप आता है इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पास इनफेरेंशियल ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आउटबैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब ये हमारे कुछ 3 टाइप्स होते हैं। अब इन 3 टाइप्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। अब हमारा इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन, अब इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर अंदर आता है हमारे दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। अब वो कौन से 2 टाइप्स हैं, वो है हमारे सबसे पहले एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, फिर आता है हमारा यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब हमारा जो इंफीरियर, हमारा जो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है बेसिकली, उसके अंदर भी हमारे 2 टाइप आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा टाइम बेस्ड और फिर आता है हमारा बूलियन बेस्ड, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है, सब कुछ जानते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपना इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। ये है हमारा इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। If the attacker performs the attack manually using a web browser and the result of attack will be displayed in the same web browser. Suppose करो XYZ एक हमारा कोई सी भी वेबसाइट है, ठीक है, XYZ, ठीक है, ये हमारी कोई .com, ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसी के सेम पेज पे, इसका ये एक पेज है, ठीक है। अब इसी पेज पे अगर एक अटैकर जा रहा है और वो एसक्यूएल इंजेक्शन हमारी वल्नरेबिलिटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब वो परफॉर्म करके जो उसका जो रिजल्ट है, सेम जो रिजल्ट है वो सेम वेब पेज पे आ रहा है। आप xyz.com पे हो तो आपको xyz.com पे ही आपको उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये होता है हमारा इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना मान लो कि एक अटैकर आया, उसने क्या करा, हमारे एक वेब पेज पे गया, ठीक है, उस वेब पेज पे उसने एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी परफॉर्म करी और वो परफॉर्म करते ही उसको सेम उसी पेज पे एरर आ गया या फिर उस वल्नरेबिलिटी ने इंफॉर्मेशन दे दी, फाइंड आउट करके डेटा हमें लीक कर दिया, ठीक है। तो वो होता है हमारा इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। अब इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया कौन से होते हैं। वो होते हैं हमारे एरर बेस्ड और होता है हमारा एक यूनियन बेस्ड। तो एरर बेस्ड क्या होता है, अब एरर बेस्ड में क्या होता है, मैंने आपको अभी वीडियो के शुरू में बताया था कि ये एक साइन होता है हमारा। अगर हम वो साइन लगा देंगे किसी भी डोमेन या सब डोमेन के आगे और अगर हमें एरर आ रहा है तो माइट भी वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अब ये हमारी एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक्स रिलायज ऑन एरर मैसेज
थ्रोन बाय द डेटाबेस सर्वर टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, बेसिकली एक अटैकर आया, ठीक है, अब जैसे ये हमारी इनबाउंड के अंदर आता है हमारा एरर बेस, ठीक है, तो अब ये तो है ही, आप जिस वेब पेज पे आप परफॉर्म कर रहे हो एसक्यूएल इंजेक्शन, उसी वेब पेज के ऊपर ही आपको रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट आ रहा है हमारा एरर मैसेज, और उस एरर मैसेज पे हमारा फाइंड आउट है कि हमारा कौन सा डेटाबेस है, हमें ये तक पता चल सकता है कि हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, MySQL यूज कर रहे हैं, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, ठीक है, उसमें से कौन सा डेटाबेस हमारी वेबसाइट यूज कर रही है, ठीक है, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अभी जो हमारा यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है, दिस टेक्निक यूज द यूनियन एसक्यूएल ऑपरेटर, ठीक है, अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यूनियन एसक्यूएल ऑपरेटर कौन से होते हैं हमारे। अब यूनियन एसक्यूएल ऑपरेटर जो होते हैं हमारे, बेसिकली इनमें क्या होता है ना, हम यूनियन का यूज करते हैं, और यूनियन का मतलब होता है कि आपको एक साथ बहुत सारी कमांड आपको ऐड करनी है और सबकी क्वेरी आपको एक साथ चाहिए। मल्टीपल कमांड्स को हमने इंक्लूड कर दिया एक ही कमांड में, उसको कहते हैं हम यूनियन, हम वो यूनियन के थ्रू कर सकते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर अगर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल जरूर करेंगे, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और आपको मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगा इन सब का प्रैक्टिकल करके एक एक करके, ठीक है। तो जो हमारा यूनियन बेस्ड है, मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यूनियन एसक्यूएल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। द रिजल्ट्स ऑफ 2 और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स इनटू अ सिंगल रिजल्ट, ठीक है, हमने एक साथ बहुत सारी कमांड भेज दी, ठीक है, एक साथ हमने यूनियन का यूज करके, और उसका यूज करके हमने क्या करा, रिजल्ट ले लिया एक ही, ठीक है, सिंगल रिजल्ट आ गया हमें एक ही बारी में, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप्स थे, सबसे पहले था हमारा एरर बेस और उसके बाद था हमारा यूनियन बेस। अब ये दोनों जो टाइप थे वो थे हमारे इनबाउंड के। इनबाउंड एक हमारी ऐसी वल्नरेबिलिटी है, सॉरी एक ऐसा हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन का एक ऐसा टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी एरर होता है या फिर हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है वो सेम वेब ब्राउजर पे ही आके लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा शुरू करते हैं हमारा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। अभी जो हमारा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है हमारा दूसरा टाइप है, ठीक है। पहले हमारा इनबाउंड था, इनबाउंड के 2 पार्ट थे, एरर और यूनियन। उसके बाद आया हमारा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, अब इसके भी 2 पार्ट है, ठीक है। अब हम समझते हैं पहले हमारा ब्लाइंड एसक्यूएल क्या होता है। A type of SQL injection attack that asks the database true or false questions and determine the answer based on the application response। अब इसमें क्या होता है ना, बेसिकली हमारा जो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है बहुत ही कमाल की एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक अटैकर है, ठीक है, वो एक वेब पेज पे गया, ठीक है, वहां पे वो कुछ अपने बुलियंस को यूज करेगा, ठीक है। हमारा अगर एसक्यूएल इंजेक्शन अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें हमारे पास कुछ बुलियंस भी होते हैं, ठीक है। तो अब बुलियंस ऑपरेटर्स के थ्रू क्या करेगा ना, वो फाइंड आउट करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन वो चाह रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है। समझ रहे हो ना आप, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसको भी वो ये भी पता लगा लेगा कि इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ये हमारा टाइप था, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन था ये, ठीक है। उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला था हमारा बुलियन बेस्ड, जैसा कि मैंने बता दिया। अब बुलियन बेस्ड जो आपका पूरा होता है ये आपका या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आप जो एक अटैकर आया उसने इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहा इस वेबसाइट के थ्रू, और उस वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करके वो फाइंड आउट कर सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। अब टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है ना कि द टेक्निक्स रिलाइज ऑन सेंडिंग एन एसक्यूएल क्वेरी टू द डेटाबेस दैट कॉजेस अ डिले इन द डेटाबेसेस रिस्पॉन्स, ठीक है। इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू एक अटैकर क्या कर सकता है ना, बेसिकली जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना सर्वर से, डेटाबेस से जो रिस्पॉन्स आ रहा है आपके वेब पेज पे, उसको वो डिले कर सकता है, ठीक है। अब डिले मतलब, अब जैसे आप इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू, टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के थ्रू आप अपना DDoS अटैक भी परफॉर्म कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। और इसके थ्रू हम फाइंड आउट ये भी कर सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट जो भी हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो हमारा ट्रू और फॉल्स है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शंस। आई होप आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो, आपको समझ आया हो अच्छे से। मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन समझाया, उसके टाइप समझाए। आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा इन सबका प्रैक्टिकल करके, एक इन सबकी लैब भी सॉल्व करेंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे, ठीक है। आप अभी इतना समझिए, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी है अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट बहुत इजीली समझाते हैं हम, ठीक है, इस हमारे चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Bitch from the A, she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch.
bitch, but she ain't got her rings on.